सारे विष्णु भक्ता ने मारी तरफ शू घणी घणी राम राम। आज आपा सुनांगा एकादशी वर्त गए पारणु पेला सुनी जाने वाली कथा। ई कथा ने जको भी विष्णु भक्त एकादशी को वर्त रखे बिने द्वादशी के दिन वर्त को पारण करन शू पेला जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद में ब्राह्मणान भोजन करावे, यथा संभव दान दक्षिणा देगी, बने पूरे प्रसन्नचित मनु विदा करना चाहिए। ब्राह्मणान विदा करने के बाद में भगवान श्री हरि विष्णु से वर्त में हुई भूल चूक वास्ते माफी मांगो और बीऊ बाद में वर्त को पारण करना चाहिए। जको भी विष्णु भक्त पूरे श्रद्धा भाव एकादशी को वर्त रखे और वर्त कथा सुने तो बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण हुए। तो अब आपा सुनांगा वर्त गए पारण की कथा। तो कथा शुरू करने से पहला कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु को जय करूँ जरूर लगाइयो और कथा सुनने के बाद में वो भी बताइयो भी कथा सुन के थाने किया लगियो। राजस्थानी भाषा में कथा किन्ने किन्ने पसंद है कमेंट करके जरूर बताइयो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक राजा होता, बांगो नाम हो अम्बरीश। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि विष्णु का बहुत ही ज्यादा पक्का भक्त था। राजा अम्बरीश पृथ्वी के सातों द्वीप अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य का शासक होने के बावजूद भी आ सारी चीजें ने स्वपन तुल्य समझता, क्योंकि वे जानता कि जके धन वैभव गए लोभ में पड़ गए आदमी घोर नरक में जावे। वह चीज तो केवल 4 दिन की चांदनी है। मनुष्य के सागे तो सिर्फ बिंगे पूजा पाठ धर्म कर्म वे ही सागे जावेगा। तो वे धर्म कर्म का खूब कार्य करता, एकादशी को व्रत रखता और आपकी प्रजा को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता। कोई भी काम करता तो पंडितां की सलाह लेके बाद में भी काम ने संपूर्ण करता। तो इन तरीका राजा अम्बरीश बहुत ही बड़ी बड़ी दक्षिणाला कई अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया और भगवान की खूब आराधना करी। राजा अम्बरीश की प्रजा भी भगवान के उत्तम चरित्रों को बहुत ही ज्यादा सम्मान करती और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का गुणगान करती। इन तरीके राजा और बाकी प्रजा देवता का बहुत ही ज्यादा प्यारा। तो राजा अम्बरीश की इतनी अनन्य भक्ति देख गए और भगवान खुश हो गए। अम्बरीश की रक्षा वास्ते सुदर्शन चक्र ने नियुक्त कर दियो। भी पर कोई भी कठिनाई आवेगी तो सुदर्शन चक्र इनकी रक्षा करेगो। एक की बात है कि एक बार बाप की पत्नी के सागे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के वास्ते 1 साल तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत को नियम लियो। व्रत की समाप्ति हुई जब कार्तिक को महीनो तो वहाँ 3 रात तक उपवास करियो और फिर एक दिन यमुना जी में स्नान करके श्री कृष्ण भगवान की पूजा की। बिंगे बाद में पहला ब्राह्मणान भोजन करवायो, फिर बाने दक्षिणा स्वरूप गौआ को दान करियो। तो ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और राजा अम्बरीश ने खूब आशीर्वाद दियो। बांगो आशीर्वाद लेके जिये ही राजा अम्बरीश व्रत गए पारण की तैयारी करन लग गया तो बीन समय वरदान और श्राप देने वाला दुर्वासा ऋषि बैठे अतिथि बन के आ गया। तो राजा अम्बरीश जिये ही दुर्वासा ऋषि ने देखियो तो बहुत ही आदर भाव खड़िया हो गया और आसन देके बिठायो और बांगे चरना में प्रणाम करके भोजन वास्ते प्रार्थना करी। तो ऋषि दुर्वासा राजा को प्रणाम स्वीकार करके कहने लग गया कि मैं पहला मेरा कोई जरूरी काम है बहु निवृत्त हो गए, फिर स्नान करके बाद में भोजन करूंगा। तो इन तरीका ऋषि दुर्वासा बठूं तो उठ गया और जाके गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करने लग गया। बिन्ने द्वादशी घड़ी केवल क्षण भर की ही तो राजा अम्बरीश के सामने तो धर्म संकट खड़े हो गयो। भी मैं व्रत को पारण भी करनू पर ऋषि दुर्वासा ने भोजन कराई बिना पारण कौन कर सकूं। तो राजा अम्बरीश पंडिता ने पूछो भी थे मन बताओ भी मन के करना चाहिए। तो सारा पंडित कहने लग गया क्या ब्राह्मणान भोजन कराए बिना स्वयं भोजन करनो और द्वादशी रहते पारण ना करनो दोनों ही दोष हुए। इन वास्ते ब्राह्मण ने भोजन भी पहला जरूरी है और द्वादशी के अंदर व्रत को पारण भी जरूरी है। तो पंडिता की बात सुन के राजा अम्बरीश कहने लग गया कि मन ईशो कोई उपाय बताओ जके मेरी भलाई हुए और मन पाप भी ना लागे, मन ईशो के करना चाहिए। तो राजा अम्बरीश की बात सुन के पंडित कहने लग गया कि राजा थे यहाँ करो जल ग्रहण कर लियो। जल पीनो भोजन करने में भी आवे और ना करने में भी आवे। थारो निर्जल व्रत है, अगर जल ग्रहण कर लियोगा तो व्रत को पारण उज्जेगो। तो राजा क्यों भी ठीक है चलो मैं यहाँ कर लूँगा। तो राजा 2 घूंट पानी पी गए आपके व्रत को पारण कर लियो और दुर्वासा ऋषि को इंतजार करने लग गया। दुर्वासा ऋषि आपके जरूरी कामों निवृत्त हो गए, स्नान करके जिया भी आया तो राजा आगे बढ़ के बांगो खूब अभिनंदन करियो।
तो दुर्वासा ऋषि अंदाजो लगायो भी राजा तो पारण कर लियो। और दुर्वासा ऋषि भी टाइम भूखा तो वे तो क्रोध बुरी तरह कांपण लग गया। फिर दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश ने फटकार लगाई, जका बड़ा ही श्रद्धा भाव सामने हाथ जोड़ के खड़िया। पंडिता ने कहने लग गया, कहीं ने देखो तो सही हो कितो क्रूर है, इन्हें तो धन को घमंड हो गयो, भगवान की भक्ति तीने छू तक कौन पाई। वो तो आपने बहुत ही ज्यादा सही माने, वो तो सोचे अभी जको काम मैं कर दियो वो ही सही है, बाकी सारा गलत है। आज इन धर्म को उल्लंघन करके बहुत ही मोटो अन्याय करियो है। मैं इनको अतिथि बन के आयो, फिर इन मन भोजन कौन करायो और खुद भोजन कर लियो। पर इन आज ही बात को पतो चल जेगो भी की तो गलत करियो है। आज ही बात को मजो तो मैं इन चखाऊंगो जरूर, और थे सारा देखियो। तो बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर दुर्वासा ऋषि आपकी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश ने मारण वास्ते एक राक्षसी उत्पन्न कर ली। राक्षसी उत्पन्न होता ही एर आगाड़ी तरिया जगती हाथ में तलवार ले गए राजा अम्बरीश ने मारण वास्ते भी ऊपर टूट पड़ी। पर राजा अम्बरीश तो मरे किया, परम पुरुष परमात्मा भी वास्ते पहला ही रक्षा वास्ते आपको सुदर्शन चक्कर नियुक्त कर रखियो। तो बण चक्कर बीन टाइम में दुर्वासा जी की राक्षसी ने जला गिर ढेर कर दी। तो दुर्वासा ऋषि देखियो क्या मेरी उत्पन्न करेड़ी राक्षसी ने इया जलागिर भस्म कर दी। तो माने और ज्यादा गुस्सो आ गयो। पर जद बांगी नजर सुदर्शन चक्कर का नहीं गई तो वे तो बुरी तरह डर गया और आपकी जान बचाने वास्ते बठू भाग पड़िया। जिया भागते आदमी के पीछे सांप भागे, वो बिंगे ही सुदर्शन चक्कर दुर्वासा ऋषि के पीछे हो गयो। अब दुर्वासा जी तो दिशा आकाश पाताल रतल पत्तल वितल सारे घूम लिया, पर वो सुदर्शन चक्कर तो बांगो पीछो कौन छोड़े। तो दुर्वासा ऋषि तो बुरी तरह डर गया। आपकी जान बचाने वास्ते देव शिरोमणि ब्रह्मा जी कन गया और बैठे जाके बोलियो कि पिता मैं ब्रह्मा जी आज थे ही मन बचाओ, इन सुदर्शन चक्रों मेरी रक्षा करो। तो बिंगी बात सुन गए ब्रह्मा जी कहने लग गया कि दुर्वासा जी मैं शंकर जी दक्ष भृगु प्रजापति भूतेश्वर जके गए बनाएड़े नियमा बंदेड़ा ओ बांगो ही चक्कर है, मेचा आगे भी कुछ कौन कर सका। थे विष्णु जी के भक्त ने मारने की कोशिश करके बहुत ही ज्यादा गलत करी हुए। वो तो विष्णु जी को खुद अम्बरीश की रक्षा वास्ते लगाए हुए। तो ब्रह्मा जी की बात सुन के दुर्वासा जी तो निराश हो गया और फिर सोचने लग गया भी के करूं। भागता भागता वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गया और बढ़ जाके हाथ जोड़ के कहने लग गया कि थे मनी सुदर्शन चक्कर हूँ बचाओ, आज वो मेरी जान लेवेगो। तो शंकर जी कहने लग गया कि दुर्वासा जी के जके के बनाएडे ब्रह्मांडा मारे बरगा हजारों चक्कर काटे, वो चक्कर बांगो ही शस्त्र है, तो मैं कुछ कौन कर सका। अगर थाने आपकी जान बचानी है तो थाने विष्णु जी की शरण में जानो पड़ेगो, बे ही थारो मंगल करेगा। तो दुर्वासा जी तो बिल्कुल निराश हो गया और सोचने लग गया भी अब जान बचाने वास्ते विष्णु जी कन जानो ही पड़ेगो। सुदर्शन चक्कर ने आपके नजदीक आता देख गए दुर्वासा जी तो बठू फिर भाग पड़िया और श्री हरि विष्णु के परम धाम बैकुंठ पहुंच गया। बढ़े पूछता ही श्री हरि के चरणा में गिर पड़िया और कहने लग गया कि हे अच्युत हे अनंत, थे तो संतांगा एकमात्र इच्छित हो प्रभु, संपूर्ण जगत का जीवन दाता हो, मैं अपराधी हूँ, थे मेरी रक्षा करो, मन माफ करो। मैं थारो प्रभाव जाने को नहीं हो, ना जानने के कारण ही मैं थारे प्यारे भक्त को अपमान करियो। हे प्रभु मन माफ कर दियो और इन सुदर्शन चक्करों मेरी जान बचाओ। तो भगवान जी कहने लग गया कि दुर्वासा जी मैं तो भक्ता का अधीन हूँ, मैं तो बिल्कुल ही स्वतंत्र को नहीं भी मैं कुछ कर सकूं। जको भक्त स्त्री पुत्र ग्रह गुरुजन प्राण धन ई लोक में परलोक में सब छोड़ गए और मेरी शरण में आ जाए तो मैं बने छोड़ने को संकल्प कौन कर सकूं। ई मैं बिल्कुल ही संदेह को नहीं कि ब्राह्मणा वास्ते तपस्या और विद्या परम कल्याण का साधन है, परंतु ब्राह्मण अगर उद्दंड और अन्यायी हुए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लग गया। दुर्वासा जी ध्यान सुनो, मैं थाने को उपाय बताऊं। जके को अनिष्ट करणु थाने ई विपत्ति में आनो पड़ी हुए तो अब थाने भी कहीं जानो पड़ेगो और बढ़े ही जाके माफी मांगनी पड़ेगी, तो थाने शांति मिलेगी, नहीं थारा प्राण कौन बचे। तो विष्णु जी की बात सुन के दुर्वासा ऋषि सोचने लग गया भी मैं आनो तो थार कनी कौन सा वो, पर जान बचाने वास्ते आनो पड़ियो। पर अब वो क्यों हो आ भी मेरी जान कौन बचाई। एक है अम्बरीश कनी जाऊ जकैन मैं तो बुरी तरह लताड़ के आयो, अब भी यूं जाके माफी मांगनी पड़ेगी, इलाज भी कोनी, जान बचाने वास्ते माफी तो मांगनी पड़ेगी। जिये ही सुदर्शन चक्कर नजदीक आने लग्यो तो दुर्वासा ऋषि तो बठू वापिस लौट पड़िया
ए भागता भागता राजा अम्बरीश कन आया और बहुत ही दुखी होकर राजा का पैर पकड़ लिया। दुर्वासा जी ने यहाँ पैर पकड़ता देख के राजा अम्बरीश आपका पैर छुड़ाया और बन हाथ पकड़ के खड़िया करया। क्यों भी थे ओ के करन ला रहा हो? तो दुर्वासा ऋषि कहन लग गया कि मन ध्यान को नहीं हो, भी थे विष्णु जी का इतना पक्का भक्त हो, मेरा गलती होगी, मन माफ करो। और विष्णु जी के सुदर्शन हो, मेरी जान बचाओ, अब थे ही हो जो का मन बचा सको। तो राजा अम्बरीश बहुत ही सम्मान पूर्वक दुर्वासा ऋषि ने बिठाया और कहने लग गया, भी मेरे पैरा हाथ ना लगा, मेरे वास्ते थे देवता के समान हो। दुर्वासा जी ने बिठा गए विष्णु जी सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लग गया। कहने लग गया कि हे प्रभु सुदर्शन, थे तो अग्नि स्वरूप हो, भगवान का प्यारा, 1000 दांत वाला चक्रदेव, मैं थाने नमस्कार करूं। सारे अस्त्र शस्त्रा ने नष्ट करने वाला और पृथ्वी का रक्षक, थे ही ब्राह्मण की रक्षा करो, मारे कुल के उद्धार वास्ते दुर्वासा जी को कल्याण करो। अगर थे दुर्वासा जी ने जीवन दान देओ तो मैं खुद ने बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। अगर मैं कोई दान करी हुए या यज्ञ करी हुए या धर्म को पालन करी हुए और हमारे वंश का लोग अगर ब्राह्मणा नहीं आराध्य देव समझे तो दुर्वासा की ई समय जलन समाप्त होजे और थारों की रक्षा हुए। अगर मैं सारे प्राणियों के जीव जंतुओं की आत्मा के अंदर थाने देखा है और थे मेरे पर प्रसन्न हो तो आज दुर्वासा जी की रक्षा करो। ई तरीका कहता कहता राजा अम्बरीश हाथ जोड़ के नमस्तक उगे खड़िया हो गया। राजा अम्बरीश की स्तुति सुन गे सुदर्शन चक्र तो शांत हो गयो और ऋषि दुर्वासा के शरीर की अग्नि भी बुझ गई। तो ई तरिया आपने सकुशल देख के ऋषि दुर्वासा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और राजा अम्बरीश ने अनेकों अनेक उत्तम आशीर्वाद देगे और बांगी प्रशंसा करके कहने लग गया कि आज मैं धन्य हो गयो, जको भगवान के प्रति भक्तां को इतो प्रेम देखियो। हे राजन, मैं बहुत बड़ो अपराध करियो, फिर भी थे मेरे वास्ते मंगल कामना करी। मैं थाने मारनो चाहवाऊ और थे मन बचाण वास्ते सारी पूजा पाठ अर्पण कर दी। हे राजा अम्बरीश, थे तो दया का सागर हो, मन तो ध्यान को नहीं हो, थे मेरे ऊपर बहुत ही बड़ो उपकार करियो है कि मेरा अपराध भुला गे और मेरी थे रक्षा करी है। तो सारा पंडित कहने लग गया कि जदों थे भी सुदर्शन चक्रों जान बचाने वास्ते भागन लाग रहा तो राजा अम्बरीश भोजन कौन करियो और थारे वापिस लौटने को इंतजार करने लग रहा। पंडितां की तो कहता ही राजा अम्बरीश दुर्वासा जी का चरण पकड़ लिया और कहने लग गया, भी अब तो थाने भोजन करके ही जानो पड़ेगा। तो दुर्वासा ऋषि कहो, भी हाँ हाँ जरूर भोजन करके जाऊंगा, आज मैं इतने बड़े विष्णु भक्तों जको मिलियो। फिर दुर्वासा ऋषि भोजन करके राजा अम्बरीश ने फिर आशीर्वाद दियो और आकाश मार्गों प्रस्थान कर गया। सुनने में आयो है कि जब सुदर्शन चक्रों व्यतीत हुए दुर्वासा जी भागन लाग रहा, जदों ले गए जब वापिस आया अम्बरीश गए कने तो इंगे बीच में 1 साल को समय व्यतीत हो गयो। तो भी राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को इंतजार करन लाग रहा, सिर्फ जल पी गए, भी पहला दुर्वासा जी ने भोजन कराऊंगा, बिंगे बाद में मैं भोजन करूंगा। तो राजा अम्बरीश विष्णु जी का बहुत ही पक्का भक्त था। कई साल बीतने के बाद में आपके समान आपका पुत्र आ, वे भी बहुत विष्णु भक्त था। बाने राज्य सौंप गए और खुद वन में तपस्या वास्ते उठ गया और खूब तपस्या करी और आपकी आत्मा ने श्री हरि विष्णु के निमित्त कर दी। जब वे इन संसारों मुक्त होया तो बाने बैकुंठ में वास मिलियो। तो एकादशी के व्रत को इतो फल हुआ कि आपा बोल गए तो बता ही को नहीं सका। हर इंसान ने आपके जीवन में एकादशी को व्रत जरूर करना चाहिए और जब भी एकादशी को व्रत करा तो व्रत कथा भी सुननी चाहिए। बिना व्रत कथा गए आपा ने अपने व्रत को पुण्य फल कौन मिले। तो आई एकादशी की कथा जकी हर एकादशी के 11वें व्रत में आपा ने सुननी चाहिए। अब आपा सुनांगा लपसी और तपसी की कथा। आ कथा हर व्रत कथा के बाद में आपा ने जरूर सुननी चाहिए। अगर आपा व्रत रखा व्रत कथा सुन गए और लपसी तपसी की कथा ना सुना तो आपा ने भी व्रत को कोई पुण्य फल कौन मिले कि वह के बिंगो फल लपसी न मिले। एक लपसी एक तपसी नाम का 2 भाई आ, वे हमेशा ही सगे सगे ही रेमता। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करतो और लपसी को काम हो कर रोजाना 1.25 सिर की लापसी बना गे और भगवान ने भोग लगा गे और जीम लें तो बिन कोई पूजा पाठ हूँ क धर्म कर्म हूँ बिन कोई मतलब को नहीं हो। एक दिन कोई बात न ले गए दोनों भाइयों में लड़ाई होगी तो दोनों लड़ता लड़ता कहने लग गया कि मैं बड़ो हूँ, वो कह मैं बड़ो हूँ। तपसी कह भी मैं रोजाना भगवान की तपस्या करूँ तो मैं ही बड़ो हूँ।
लपसी कह भी मैं रोजाना सवा सेर की लपसी बनाऊं और बिंगो भोग पहला भगवान ने लगाऊं तो ई वास्ते मैं बढ़ूं। तो बी टाइम ही बैठू नारद जी जान लाग रहा। तो बानैया लड़ता देख गेर बांखन आगे पूछो भी थे दोनों लड़ाई क्यों करन लाग रहा हो। तो तपसी की भी मैं बढ़ूं, लपसी के भी मैं बढ़ूं, अब थे ही बताओ ही मार दोना मुकुन बढ़ो है। तो नारद जी सोचन लग गया और फिर के हो के मैं थाने अब तो की कौन बता सकूं भी थार दोना मुँह कौन बढ़ो है। कल आऊँगा और फिर थाने जरूर बताशूँ भी थार दोना मुँह कौन बढ़ो है। अब दूसरे दिन लपसी तपसी ना दोगी आपकी रोज की जकी भगती बा करन लग गया। लपसी तो लपसी बनाने लग गयो और तपसी तपस्या करने लग गयो। तो नारद जी आया और छुप के खड़ गया। खड़ के 1.25 करोड़ की एक अंगूठी बांदोना आगे रख दी और बांदोना ने ध्यान कौन लगन दियो। तो तपसी तो पूजा करते करते धीरे सी आंख खोली जन सामने अंगूठी पड़ी दिखी। तो बनता अंगूठी चक्की राप गए पैर नीच दबा ली और लपसी को ध्यान तो अंगूठी का नहीं गियो पर बण कौन ध्यान करियो। बण तो आप ये बस लापसी बनाई और भगवान ने भोग लगाई और लापसी खाने वास्ते बैठ गयो। तो नारद जी बांगसा में आ गया। आंता ही दोना पूछो भी बताओ नारद जी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। कल थे के गया भी मैं कल आगे थाने बता देशो भी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। दोनों बेसब्रियों इंतजार करे भी नारद जी किन बड़ो बतासी। तो नारद जी तपसी का नहीं देख गेर कहन लग गया कि तू इतनी तपस्या करे बिंगे बाद भी तेरी चोरी करने की आदत कौन गई। भले ही लपसी पूजा पाठ ना करे पर बिंगो जको नियम है लापसी बना के भगवान ने भोग लगानो तो वह बहुत ही मोटी बात है भी आपके नियम को पालन करना। इंगे आगे भी अंगूठी पर अंगूठी का नहीं कोई ध्यान कौन करियो और तेरी नजर जिये अंगूठी पर पड़ी तो तै बाजगे सी अंगूठी दबाने की कोशिश करी। तो ई वास्ते तो लपसी बड़ो है। पूजा पाठ करे हूँ आदमी ज्यादा मोटो या मान कौन बने। बिंगा जक्का भी कोई 1-2 नियम हुए बंगो अगर श्रद्धा पालन करतो रिवे और भगवान को नाम लेतो रिवे चाहे भगवान के नाम भोग लगाओ या कोई और दान पुण्य को काम है जको करो पर करो नियम तो वो ही आदमी बड़ो उसी। तो आज थारे दोना मुँह लपसी बड़ो है। तो नारद जी की बात सुन गे और तपसीन तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। जब वो हाथ जोड़ के नारद जी कहने लग्यो कि मैं तपस्या तो सारी उम्र करी हूँ पर आ गलती तो मेरा होगी, मेरी गलती माफ करो। और अब मन बताओ भी मेरी तपस्या को फल मन किया मिलेगो। मैं आइंदे बाद कदी चोरी कौन करूं, चोरी की कदी मन में ही कौन ले आऊं। तो तब से निया तपस्या करता देख गे नारद जी कहने लग गया कि अगर कोई ब्राह्मण ने भोजन करवागे दक्षिणा ना देसी तो वो पुण्य तन मिलसी। अगर कोई सुबह रोटी बनागे और रोटियों ना बनासी तो वो पुण्य भी तन मिलसी। अगर घरे सारा ने रोटी जिमावे और गा कुत्ते ने रोटी ना देवे तो बिंगो पुण्य फल भी तन मिलेगो। अगर कोई बेन है सुवासनीय बिना पा तीवड़ देगे तागो ना देवांगा तो वो भी पुण्य तन मिलेगो। और अगर कोई दीपक जलासी तो बिंगो फल भी तन मिलसी। आंगन लीप गे और चौकियो ना लीपसी तो बिंगो पुण्य भी तन मिलसी। और थेपड़ी थाप गे थपेड़ियो ना थापे तो बिंगो पुण्य भी तन मिलेगो। और अगर कोई व्रत राख गे और सारी कहानियां सुन लिए और थारी लपसी तपसी की कहानी कोई ना सुनेगो तो बिंगो पुण्य फल भी तन ही मिलेगो। के वह के 20 दिन हुई हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी सुनी जावे। तो आई लपसी तपसी की कथा आपा ने हर एक व्रत के अंदर जरूर सुननी चाहिए। तो आ कथा एकादशी के व्रत राख के द्वादशी के दिन पारणु पहला अवश्य सुननी चाहिए। पूरे सदा भावों सुनने वास्ते थारो सारांगो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइयो भी कथा थाने किया लगी। अगर थे चैनल ने सब्सक्राइब ना करियो है तो भी जरूर करियो। भगवान श्री हरि विष्णु थारी सारी मनोकामना पूर्ण करे। जकऊँ थे हमेशा सुखी और संपन्न रहो। एक बार फिर थाने घणी घणी राम राम।